हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मई वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मैडम यू भी आ गई थी और हाँ, फाइनली जंक्षा और जिशवन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। और अब हमारे जो जंक्षा है वो फ्री हो चुका है उसके रिश्ते से। अब जिशवन की लाइफ में हार्ड टाइम चल गए थे क्योंकि उसका कंपनी लॉस में जा रहा था और दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड भी दूसरी और रिलेशनशिप में आ गई थी। अब आके तो जिसवन परेशान हो चुका था, बहुत परेशान हो गया था। वो जैसे ही देखता है कि हमें जो यहाँ पते इसका नाम क्या था यार, लिंजिया वहाँ से जा रही थी तो वो अपना घुटने पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हो रहा है? तब वो रोते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी इतना स्पीड में चलाता है कि वो एकदम किसी और ट्रक से हिट होकर धड़ाम से वो एकदम गिर जाता है। उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। वहाँ पर कुछ लोग जो भी थे वो लोग तुरंत जिशवन को वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल भेज देते। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते। जैसे ही जिशवन भी अग्री हो गया था डिवोर्स के लिए, उनका डिवोर्स भी हो चुका था। डिवोर्स होने के बाद हमारा जो जंक्षा लैन परिवार से सबको भाई बोलकर अपनी मदर फादर के साथ यानी कि जेन फेनमियान और मैडम यू के साथ उनके घर जियांग हाउस चला गया था। इस बीच में जियांग फेनमियान और मैडम यू की सारी गलतियाँ सब कुछ मिट चुके थे। पहले से ही मैडम यू तो जेन फेनमियान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, तो वो तुरंत माफ़ भी कर दिया था। वो इसी दिन का तो इतने सालों से इंतज़ार किया। अब फाइनली उसका हस्बैंड माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ कर देती। हाँ, ये कोई ठीक नहीं है कि हाँ इतना आसानी से माफ़ करें। फिर भी क्या करें, प्यार ऐसा चीज़ है कि कुछ भी नहीं दिखता। क्या बोलते हैं, एक कहते हैं ब्लाइंड लव में ना हम कुछ सही गलत भी नहीं देखते। जब आपका जो प्यार करने वाला इंसान आपके सामने अगर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ना चाहते हुए भी माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने माफ़ भी कर दिया था फेनमियान को। वो दोनों हैप्पी लाइफ लिव कर रहे थे। और अब फेनमियान प्रॉपर टाइम दे रहे थे अपनी वाइफ को और अपने बेटे को। अब वो कोई भी बात के लिए गिल्टी नहीं थे, रिग्रेट नहीं कर रहे थे। अब उनने जंक्शन जैसा जीना चाहे वैसा जीने के लिए कह दिया था। और विंग को और यानली को भी घर बुला दिया था। बुलाकर बोल दिया था कि अगर लैन परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और एक्सपेशली विंग के साथ कहा कि अगर ये शादी तुम्हारे पास फोर्सफुल हुआ है बेटा, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम तुरंत अपनी फादर के साथ आ जाना। दुनिया क्या कहती है कुछ फर्क मत करना, तुम्हारे फादर सब कुछ हैंडल कर देंगे, ये बात याद रख देना बेटा। ऐसा बोलकर वो विंग को भी टाटा बाय बाय बोल दिया था। और विंग और यानली लैन परिवार में वो भी हैप्पी टाइम बिता रहे थे। और अब हाँ, जहाँ पर दूसरी ओर सीसी वो तो मेडिसिन दे जा रही थी यानली को, यानली भी लिए जा रही थी। तो यही सोच रहे थे कि हाँ कुछ टाइम बाद यानली की तो डेथ हो जाएगी, तो इसलिए वो आराम से अपना लाइफ जी रहे थे। और जंक्षा दूसरी तरफ वो भी अब उस लैब से निकलने के बाद बहुत हैप्पी हो चुका था। अब उसे एक नया फ्रेंड भी मिल चुका था जो उसके पापा का क्या बोलते हैं बिजनेस पर्सनल असिस्टेंट में गया होता, जो जंक्षा का बचपन का दोस्त भी था। अब वो फादर के साथ कंपनी में जाता है। इसके चलते मिंग्याओ और जंक्षा बचपन से ही दोस्त थे, तो उन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो रही थी। और हाँ, हमारे जो मिंग्याओ की क्यूट बातें, उसकी प्यारी मुस्कुरान, जो कुछ भी उसका काइंडनेस, सब कुछ देखकर हमारा जंक्षा भी अपना पुराना जख्मों से निकल कर बाहर आ रहा था। जैसा वो पहले जीता था उसी लाइफ में अभी क्या बोलते हैं रिटर्न हो रहा था। वो पहले की तरह हंसना मुस्कुराना लगा। इसके चलते अब हमारा मिंग्याओ और जंक्षा दोनों में अच्छे से दोस्ती पहले से तो थी, अब दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। वो लोग एक दूसरे का बहुत टाइम बिताते हैं। अब ऐसा ही दिन भी बीत रहा था। अब प्रेजेंट में जैसे ही जिशवन की एक्सीडेंट हो चुका, अब वो लोग हॉस्पिटल में थे। जिन परिवार रो रहे थे ये क्या हो गया, कुछ टाइम में सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से जंक्षा इनकी ज़िंदगी में से चला गया उस दिन से सब कुछ उल्टा हो गया। उनका बिजनेस, उनका रेपुटेशन, ऊपर से उसका बिगड़ेल बेटा, सब कुछ चला गया। और ऊपर से जो घमंडी लड़की लिंजियाओ थी वो भी अब चली गई। अब इस हालत में उसके बेटे को छोड़ दिया।
तब थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आकर बोलते हैं कि आपका बेटा तो ठीक है, पर उनकी बैकबोन में चोट लगी और कुछ अंदरूनी चोट के कारण, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाते हैं। तभी मिस्टर जिन बोलते हैं, क्या बोलना चाहते, शब्द ठीक से बोलिए, जो भी है सफाई से कहिएगा, हम समझेंगे। तभी डॉक्टर भी गहरी सांस लेते हुए बोलते, आपका बेटा तो अब ठीक है, पर कुछ चोटों के कारण वो फ्यूचर में कभी भी फादर नहीं बन सकता। ये बात सुनने की देर थी, एकदम धड़ाम से मिसेस और मिस्टर जिन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और वो जोर शोर से रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया उनके साथ। ये सब बोलकर वो जोर जोर से रोने लगे। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बहुत मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रहे थे और जशवंत भी होश में ही था, तो वो भी सुन लिया था। अब उसके आंखों से भी आंसू निकलना शुरू हो गया था। 2 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद तीसरा दिन वो घर भी आ जाता है। वो बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था। तभी मिस्टर और मिसेस जिन बोलते, ये सब कुछ हमारा कर्मा है, हम उस मासूम बच्चे के साथ कितना गलत किया। वो कितना अच्छा बच्चा था, हमने सच में एक अच्छा ओमेगा को हमारे घर में लाया था, पर हमने क्या किया, वो हमेशा मदर करके कुछ भी नया डिश बनाता था, सब कुछ हमारे पास आकर देता था, हमारा ख्याल रखता था। और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, वो तो रूठ थी, हमारे ऊपर हुक्म चलाती थी, पर हमने क्या किया, उस मासूम बच्चे के दिल को तोड़ा, उसे कितना बुरी तरीके से चीज के। और तुम तो उसे एक खिलौने की तरह यूज कर फेंक कर चले गए थे। हमारी आंखों के सामने उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ, हम देखकर भी नजरअंदाज करते रहे। हमने ये सोच लिया, हाँ उसकी तो शादी हो गई, अब वो क्या करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा तो उसका रेपुटेशन सोसाइटी में क्या हो जाएगा, यही सोचकर हम घमंड में थे। पर उसके फादर बिना कुछ परवाह किए उसे यहाँ से लेके चले गए हैं। अब क्या हो गया, हमारा बिजनेस, हमारा रेपुटेशन, सब कुछ खराब हो गया। कितना अच्छा बचा था, तुम उसके साथ इतना बुरा बिहेव करते थे, फिर भी तुम्हारी हमेशा ख्याल रखा। कभी कभी तुम बीमार भी पड़ते थे ना, वो तुम्हारे लिए इतना ख्याल करता रहा। और तुम और हम क्या करते हैं, यहाँ तक कि हमने हमारे हायर को तक अपनाने से मना कर दिया। हायर सोचते ही जेनिल गोशान के दिमाग में कुछ आता है, बोले हाँ नहीं वो मेरा हायर है, हमारे हायर है, और हाँ वही इस जिन का वारिस ना। मैं कुछ भी करूँगा, मैं उनके सामने एडमिट होऊंगा, हम जंगशा से माफ़ी मांगेंगे, हम कुछ करेंगे, हम कुछ तो कुछ करेंगे, हमें वापस जंगशा यहाँ पर चाहिए, उसके पेट पर हमारा हायर पड़ रहा है, हम ऐसा नहीं बैठे रह सकते, ऐसा बोलकर चीख रहे थे। अब जशवंत भी सोच में पड़ चुका था, हाँ उसे उसका हायर चाहिए, यही सोच रहा था। अब वो बोलता है, फादर मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाता है। 2 दिन सिर्फ वो जिंगशा के बारे में ही सोच रहा था। सच में वो उसका ओमेगा कितना अच्छा था, पर वो ही उसका परवाह नहीं किया। तीसरे दिन वो अपने फादर की तरफ देखते बोलता है, फादर हमने जितना कुछ जिंगशा के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि जिंगशा मानेगा, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। बस मैं आज एक बार जिंगशा को चुपके से जाकर देखना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर वो चला गया था। वो अपने डिटेक्टिव के तहत पता लगाता है कि जिंगशा कहाँ है। उसे पता चलता है कि जिंगशा अपने फादर की एक बिजनेस मीटिंग के चलते बाहर आया है और उसके साथ उसके फादर की असिस्टेंट भी है, ऐसा कुछ समझ में आता है। तो बहुत हैप्पी होकर जिंगशा को देखने के लिए आता है, पर वो आता ही देखता क्या है, और देखकर उसकी मुट्ठी कस लेती है और गुस्से में वो उसी जगह खड़ा हो जाता है। वहाँ पर मेंग्या और हमारा जिंगशा हंस कर बातें कर रहे थे और मेंग्या अपने हाथों से खिला रहा था। बहुत अच्छे से उन लोग बातें कर रहे थे। अब जशवंत की गुस्सा हाथ पार हो चुका था। वो तुरंत उस जगह पर खड़ा नहीं होकर तुरंत गुस्से में अब चला जाता है और वो एक वकील के साथ बोलता है, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। ऐसा बोलकर वो
कंप्लेंट हायर क्या बोलते हैं वो केस फाइल कर कर वहाँ से घर आ चुका था। और घर आते ही उसकी मदर फादर गुस्से में बोलते हैं, क्या क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग कोई खराब हो गया क्या रिश्वन, तुम ऐसे कैसे, हम शांति से इसका समाधान निकालना कोशिश कर रहे थे और तुम वापस कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ चुके थे। अब हमारे साथ क्या होगा। अब मैंने कितनी कोशिश करने की कि हम फिल्मियर से बात करें, हम शांति से मनाएं, पर तुमने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब मुझे लगता है कि ये लास्ट होप भी हमसे जाने वाला है, ऐसा बोलते हैं। जैसे ही हमारा जंगशाह घर आता है उसके फादर बता देते हैं कि रिश्वन ने ऐसा फाइल किया और वो एक पल में वेट नहीं करता, वो तुरंत अपने ब्रदर को यानी कि विंग को और हमारा जो लैंसान सिचन को फ़ोन कर कर बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तभी विंग हमारे लैंजान को देखते हुए बोलता है, लैंजान ये पिकॉक अचानक क्यों इतने समय बाद मेरे ब्रदर से ये कह रहा है कि उसका बच्चा उसे चाहिए, दाल में तो कुछ काला है। तभी हमारे लैंजान बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो विंग, हम पता लगा लेंगे। ऐसा बोलकर वो किसी को कॉल कर कर बोलता है कि 2 घंटे में मुझे जिश्वन की सारे रिपोर्ट वो क्या कर रहे हैं सब कुछ मुझे चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। और हमारे लैंजान और विंग और सिचन तीनों जियांग मंजिल के लिए चले गए थे। देखते हैं कि जंगशा बहुत परेशान हो रहा था और वहाँ पर मेंगिया उसे कंसोल कर रहा था। और हमारे विंग तो ऐसा ही देखता है और उसके बाद एक गहरी सी सांस लेते हुए हमारे जंगशा के पास जाकर बैठता है, बोलता है, जंगशा। तो जंगशा जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है वो गले लगा लेता है, बोलता है, मैं अभी तो सब कुछ भूलकर वापस आया हूँ, मैं वापस अब क्या करूँगा मैं अपने बच्चे को। तभी विंग बोलता है मुंह पे हाथ रखते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम सब कुछ हैंडल कर देंगे। तभी हमारे लैंसन की वो एजेंट है वो बोल देता है कि सर हमने सारा सब कुछ पता लगा लिया है, आपके पास हमने मेल कर दी है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी लैंसन बोलते हैं, विंग मुझे सारा मैसेज मिल चुका है, रुको। ऐसे बोलकर वो जैसे जैसे पढ़ते हैं ना उनकी आंखें खुली रह गई। अब विंग ना एक गंदी सी स्माइल करता है, बोलता है, ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये पिकॉक अभी भी अपनी मतलब के लिए चाहता है। तभी जंगशा बोलता है, क्या मतलब। तो विंग बोलता है, जो मेरे ब्रदर के साथ कितना बुरा किया है, उसे इतना फिजिकली मेंटली इतना हार्म किया है, कर्मा, देखो भगवान ने उसकी सजा दे दी है। तो जंगशा बोलता है, क्या मतलब है गगा, आप ये क्या बोल रहे हैं। तभी हमारा जो विंग है जो लैंजान की मोबाइल को जंगशा के हाथ में देता है। तो जंगशा जैसे जैसा पढ़ता है उसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी जंगशा बोलता है, इसका मतलब। तो विंग बोलता है, हाँ इसका मतलब उसकी एक्सीडेंट हो चुका है और वो फ्यूचर में कभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकता, वो फादर कभी भी नहीं बन सकता। और हाँ तुम्हारे पेट में है वो जिनका हायर है और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ 3 महीने बाद है। अब इसलिए वो अब इस बच्चे को तुम्हें उसकी जिंदगी में लाता है और लाना चाहता है और सब कुछ कवर अप करना चाहता है, वो कोई प्यार व्यार चक्कर में नहीं, ऐसा बोलता है। तो जंगशा बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे। विंग बोलता है, वो पागल, वो जाने अनजाने में अभी भी हमारा ही मदद किया है। तो जंगशा बोलता है, क्या मतलब। तो विंग बोलता है, कुछ मतलब नहीं है, ये हम क्यों इसे लंबा खींचे, 2 दिन बाद केस की कोर्ट में हाजिर होना है ना, तो हम 2 दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करूँगा। आई प्रॉमिस 2 दिन बाद तुम जब जिश्वन को देखेगा ना उसी दिन उसका आखिरी दिन होगा, उसके बाद वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में तो कभी भी दखल नहीं देगा, कभी भी दखल नहीं देगा, ये प्रॉमिस है तुम्हारा ब्रदर का। तो हमारा जो जंगशा है शायद हाँ में लगता है। अब दूसरी तरफ विंग को भी पता चल, विंग और जैसे घर आता है वो यानी को भी पता देता है, यानी को भी पता रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यानी बोलते हैं, अब क्या होगा, वापस जंक्शन वहाँ पर तो नहीं चला जाएगा ना। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलकर वो लोग एकदम शांत बैठ जाते हैं। अब ऐसा ही 2 दिन भी निकल जाता है। जैसे ही कोर्ट में सब लोग हाजिर हो जाते हैं, जब अमर जिश्वन बहुत ही रोते हुए बोलता है, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे पागल था, मैंने गलती कर दिया, अब मैं अपनी सारा गलती सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए। ऐसा बोलकर वो
बहुत ड्रामा कर रहा था, इतना ड्रामा कर रहा था कि जज भी एक पल के लिए पिघल चुके थे। वो जंक्षा को समझाने के तुले हो गए थे कि हाँ तुम्हें माफ़ करना चाहिए अपनी अल्फा को, ऐसा वैसा बोलने लग गए थे। तभी भी बोलता है कि अपने जो वकील से बोलता है कि इसे दिखा। तभी वो उनके वकील बोलते हैं, एक मिनट जज, आप कुछ ये सब कुछ देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो चाहें बोल सकते हैं। ऐसा बोलकर पहला वीडियो क्लिप प्ले करते हैं, जिस दिन विंग जानबूझकर जंक्षा को क्लिप लेने के लिए कहा था उस पार्टी हॉल में, जब जंक्षा हमारा जशवंत बोल रहा था कि हाँ वो उससे इस बेबी से कुछ मतलब नहीं है, ये कभी भी जिनका हायर नहीं बनेगा, उसकी कहीं भी जशवंत की क्या बोलते हैं, लिंजिया की बेबी ही जिनका हायर बनेगा, और तुम चाहो तो इस बच्चे को अबॉर्ट भी कर सकते हो। ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला था। जब जिस पोजीशन में उस वीडियो में वो लिंजिया के साथ खड़ा हुआ था, सब कुछ उसमें था। जैसे सब कुछ देखते हैं ना, हमारे जो जज है उनका फेस एकदम डार्क हो गया। वो डिस्गस्टिंग नज़रों के साथ हमारे जशवंत को देख रहे थे। जशवंत अब तो उसका सर झुक गया था। उसे आइडिया ही नहीं था कि ये क्लिप भी वो लोग ले लेंगे। सिर्फ सर को झुकाए हुए खड़ा हुआ था। तभी उनका जो वकील था वो और कुछ बोलता है, रही बात वो अभी बच्चे जाते हैं ना, इसका भी हम क्या वजह है अभी हमें आपको बता देते हैं। ऐसा बोलकर कुछ और फाइल को भी उनके हाथ में दे देते हैं, जिसमें करंट हमारे जशवंत की मेडिकल रिपोर्ट थी, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी, सब कुछ उसमें थी, लिखा गया था। देखने के बाद अब जो जज है उन्हें फाइनली समझ गया था कि ये कुछ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं, बस वो अपना गलती क्या बोलते हैं अपना फ्यूचर हायर, इसी चक्कर में अब वो जंक्षा का अपने पास जाता है। तो जो जज है वो गुस्से में बोल देते हैं कि नहीं, अब तो ये डिवोर्स भी हो चुका है और इस बच्चे पर कभी भी आपका हक नहीं होगा। ये पूरा कस्टडी उसका ओमेगा मदर जंक्षा के पास रहेगा। आपने उस बच्चे को पेट में ही कह दिया था कि उसे अबॉर्ट करे, आप नहीं चाहते। अगर उस वक्त गुस्से में ये भी अबॉर्ट कर दिया होता तो आप किस मुंह से अब यहाँ पर आकर बोलते। और हाँ, पहले तो आपको डिवोर्स भी हो चुका है और अब इस बच्चे पर आपका कोई भी राइट्स नहीं है। ऐसा बोलकर वो जंक्षा की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ आप ये कोर्ट आ जाए, ऐसा बोल देते हैं। अब जशवंत की सारा होप सब कुछ पानी पानी हो गया था। अब जिन जशवंत और उनके मदर फादर सिर्फ रो रहे थे। क्या करें, उनका जिंदगी पूरा पलट गया था 1 मिनट में। इतना टर्न ले चुका था कि वो क्या करें। अपना उनका रेपुटेशन है, उनका कंपनी है, उनका बच्चा नहीं है, उनका ग्रैंडचाइल्ड नहीं है, अब उनका फ्यूचर ही क्या है, यही सोचकर वो एकदम मिजरेबल कंडीशन में हो गए थे। वो बेजान लाश की तरह घर पर भी आ गए थे। अब जशवंत अपनी घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो बोलते हैं, फादर मैंने बहुत गलती कर दी। मैं वो शिक्षण के ऊपर जेलसी में पहले बहुत कुछ गलत किया और उसके बाद जंक्षा आया, उसके बाद भी मैंने गलती किया, इतना गलती किया। पर मैं अब जानता हूँ कि जंक्षा मेरे लिए कितना परफेक्ट था, तो मैं उसे एक मौका देना चाहता था, अपने बच्चों को भी अपने पास रखना चाहता था। इस बार मैं कुछ लालच में नहीं, अपना दिल से जंक्षा को अपने पास रखना चाहता था। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे मेरा जंक्षा वापस चाहिए। वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है फादर। ऐसा बोलकर रो रहा था। अब उसके फादर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, एकदम खींच के घामटे नीचे लगाते हैं। बोलते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम भी इतने बिगड़ेल बच्चे थे हमारे, तुम्हारी वजह से हमारी हाथ से सब कुछ निकल गया। अब तुम चाहते हो कि जंक्षा तुम्हें मिले? नहीं, अब हम ही नहीं चाहते कि वो बच्चा तुम्हारे पास आए। वो एक हैप्पीनेस डिजर्व करता है, तुम्हें नहीं, तुम जैसे एक वाहियात अल्फा को नहीं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब सब लोग हैप्पी थे। एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी की तरह लग रहा था कि अब फाइनली जंक्षा पूरा जिंदगी, पूरा स्ट्रगल, सब कुछ एकदम बाहर आ चुका था। और उसे इस तरीके से देखकर विंग और यानी और अपने फादर मदर यानी कि फेनमिया और यू बहुत हैप्पी थे। वहाँ पर हमारा जो लाजान भी था वो खड़ा होकर सिर्फ विंग को देख रहा था। उसे विंग की हंसी देखकर दिल में बहुत सुकून मिल रही थी। वो बहुत हैप्पी मेल फील कर रहा था। अब वो पूरा यकीन हो चुका था कि वो विंग से प्यार करता है।
अब वो विंग के बिना एक पल भी रह नहीं पाएगा। उसे ये बात समझ में आ गई है कि एक दिन जब हमारे फिल्म क्या बोलते हैं, हमारे नीमिन जो ने कहा कि प्यार ऐसा होता है, उसे समझ में आ गया था कि वो फीलिंग जैसे जो वो फील करते हैं वही फील वो विंग के लिए भी फील करता है। इसका मतलब वो विंग को प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अब वो इसे क्या बोलते हैं, एक बार अपना प्यार का इजहार करना चाहता है। अब वो एक अच्छा दिन देखेगा और वो विंग को अपना प्यार इजहार कर देगा। ये अपने मन में सोचकर विंग की हंसी फेस को देख रहा था। सब लोग पार्टी में मगन थे। तभी हमारे जंक्षा के फ़ोन पर एक फ़ोन कर आता है। तो एकदम से हमारा जो जंक्षा है वो बाहर जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है ना, दो इंसान उसके मुंह पर कर्ची रख कर वहाँ से उसे खींच के लेके जाते हैं और थोड़ी देर भी वेट करते हैं कि अब जंक्षा आ जाएगा, पर कोई नहीं आता। अब तो सब लोग डर गए थे, इधर उधर देखने लगे। विंग बहुत पैनिक होने लगा, बोलता है कि लंदन कुछ करो, मेरा ब्रदर कहाँ है। तभी हमारा जो लंदन बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज काम डाउन, यहाँ पर पार्टी का एरिया है, यहाँ पर सीसीटीवी है, हम पता लगा लेंगे कहाँ पर है। तो जैसे ही वो सीसीटीवी में देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं जिशवंत था। जिशवंत सच में पागल हो चुका था। अब मेंगिया गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो एक पल भी ना वेट करते हुए तुरंत गाड़ी लेकर वो चले जाता है। और हमारे जो सारे बाकी मेंबर्स थे वो लोग हैरान परेशान होके जिस तरफ मेंगिया जा रहा था उसी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में हमारा जो लैंसन को जिशवंत कहाँ पर है तो पता लग गया था। उस जगह पर सब लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो जिशवंत वो कुछ हार्म ना करते हुए जंक्षा को एक चेयर पर बिठाया हुआ था। वो बोलता है जिंगशा उठो, देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, देखो मुझे देखो हाँ देखो, हम ना आज ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वहाँ पर तो मैं और हमारा बेबी हम तीनों रहेंगे। मैं सॉरी बोलता हूँ, अपनी सारी गलती के लिए भी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। बस अब मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। मुझे समझ में आ गया है तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। अब मैं तुम्हें खुद से नहीं दूर जाने दूंगा। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। तब जंक्षा भी होश में आता है। वो बोलता है तुम नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे बोलकर रो रहा था। तभी जिशवंत बोलता है डरो मत, तुम डरोगे तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। बस जंक्षा रो मत। तभी एकदम एक मुक्का आकर जिशवंत के फेस पर पड़ता है। जिशवंत शॉकिंगली ऊपर उठकर देखता है, वहाँ पर मेंगिया गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने जंक्षा को यहाँ पर लेकर आए। तभी हमारे जो जिशवंत ने बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, वो मेरा ओमेगा है, उसके साथ मैं क्या करूँ, ये तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मेंगिया दांत पीसते हुए बोलता है वो कोई तुम्हारा ओमेगा नहीं है, समझ में आया, तुम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, वो भी प्रॉपर। वो प्री बर्ड है। ठीक, अभी हमारा जो जिशवंत है हंसता है पागलों की तरह, बोलता है तो क्या हुआ, हमारा डिवोर्स हो गया, क्या तो इस डिवोर्सी ओमेगा को जो मेरे चाइल्ड से प्रेग्नेंट है उसे अपनाना चाहोगे। तभी मेंगिया गुस्से में उसी टोन में बोलता है हाँ, मैं जंक्षा से शादी करूँगा, उस बच्चे को अपनाऊंगा, वो मेरा बेबी होगा, उसका सरनेम मेंगो होगा, मेरा बेबी होगा, वो मेरा बेबी होगा। और हाँ, मैं एक अपनी गलती कर दी, मैं बहुत गलती कर दी। मुझे अपना प्यार उसे पहले ही कन्फेस करना चाहिए, नहीं तो मेरा प्यार आज दिन तक इतना सफ़र नहीं करता। मेरी ये गलती के कारण ही वो इतना सफ़र किया है और अब मुझे अपनी गलती सुधारने के मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक बात कान खोलकर सुनना, अब सिर्फ जंक्षा मेरा ओमेगा बनेगा, मेरा ऐसा बोलकर वो गुस्से में देख रहा था। जिशवंत को गुस्सा आता है, दोनों के पीछे झगड़ा हो जाता है। पीछे जो अभी आए थे सब लोग शॉकिंगली उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे और जंक्षा भी उसी शॉकिंग स्टेज में था।
कुछ ही देर में लैंजा अपने बॉडी गार्ड को इशारा करता है तो जिश्वन को वह से अटक उन्हें सीधा पुलिस में भेजा जाता है। अब हमारा जो जंगशा है वो घूर घूर कर मिंग्याओ को देख रहा था। मिंग्याओ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो आंसू भरी आंखों से हमारे जंगशा को देख रहा था। तभी विंगला शक्ल करता है और वो जंगशा के सामने आता है। वो बोलता है, क्या हुआ, ऐसा क्यों देख रहे हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं? सच में तुम जैसा टफर मेरा ब्रदर होगा मुझे पता ही नहीं था। तभी जंगशा घूर घूर के अपने ब्रदर को देखता है। तभी विंग बोलता है, क्या ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम्हें कभी भी सच में इतना सा भी आइडिया नहीं हुआ कि मिंग्याओ तुम्हें पसंद करता है? बल्कि हम सबको पता था कि मिंग्याओ तुम्हें पसंद करता है, पर तुम जैसे टफर को ये समझ के आ रहा था, समझने तो नहीं आ रहा था, है ना? तभी हमारे जंगशा बोलता है, क्या? तभी विंग बोलता है, हाँ डफर, हाँ तुम्हें पता है हम जब स्कूल टाइम में थे वो हमेशा क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था? क्योंकि वो तुम्हें बचपन से पसंद करता था, पर वो हमारे जैसा रिच नहीं है, वो तुम्हें अच्छा सा ख्याल नहीं रख पाएगा और वो फादर से कैसे भूले, और उस वक्त हमारा फादर का नेचर भी कैसा था तुम्हें भी सब कुछ पता है ना। उसके चलते वो कभी भी सामने आकर ये कह नहीं पाया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और पता है मैं कितनी बार उसे कह चुका हूँ, भूलो भूलो तुम जंगशा से अपना प्यार कन्फेस करो, पर ये बुद्धू कभी भी प्यार का कन्फेशन किया ही नहीं। जिस दिन तुम्हारी और जिश्वन की शादी हुई वो कितना फूट फूट कर रो रहा था सिर्फ मुझे ही पता था। वो अपने आप को देवदास पा चुका था, पर जैसे ही तुम्हारे साथ जितना कुछ हुआ वो उसी दिन से जिश्वन के ऊपर गुस्सा था और वो उसी वक्त ठान लिया था कि वो अब जो भी हो वो अपने हमारे फादर के खिलाफ भी जाना पड़े ना वो जाएगा। अब इस बार वो तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारा पूरा साथ देगा हर वक्त में, और इस बच्चे का फादर भी वही बनेगा। वो मुझे बोल दिया था, पर मैं यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि वो इस वक्त इस समय तुम्हें ऐसा प्रपोज करेगा। तो जो भी हो ठीक हुआ, फाइनली वो तुम्हें प्रपोज तो कर दिया। मेरा जान छूटा, अब इसकी ये रोती रोती आवाज़ मुझे रोज़ सुनना नहीं पड़ेगा। इसकी बकवास, इसकी ड्रामेबाज एक्टिंग मुझे झेलने नहीं पड़ेंगे। अब तुम जानो और ये जानो, ऐसे बोलकर वो यहाँ से लंजन को खींचते भी ले जा रहा था। और अब हमारे जो सिचन है उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी, वो वहाँ से हंसते हुए चले गए थे। तभी हमारा फिल्मियन यू की तरफ देख रहे थे। यू अपने सर को नोट करती है। जैसे ही फिल्मियन बोलते हैं, इसका मतलब यू तुम्हें पता था? तभी यू बोलती है, हाँ पता था। फिल्मियन मैं जानता हूँ कि मिंग्याओ हमारे जैसा रिच नहीं है, इसके चलते तुम। तभी फिल्मियन बोलते, नहीं अब ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं सोचूंगा। अगर इसमें मेरा बेटा खुशी है तो मैं भी उन दोनों के रिश्ते में अग्री करूँगा। अब इन दोनों को अपने आप को क्या डिसीजन लेना है वो दोनों तय करें, ना कि हम। ऐसे बोलकर बाहर आ गए थे। अब वहाँ पर सिर्फ मिंग्याओ और जिशन क्या बोलते हैं, मिंग्याओ और हमारा जो जंगशा है वो दोनों बैठे थे। जो जंगशा एकदम सीरियसली बोलता है, क्या ये सब कुछ सच है जो मेरा ब्रदर कहा था? तभी हमारा जो क्या बोलते हैं, मिंग्याओ बोलता है, हाँ वो सब कुछ सच था, जो कुछ भी विंग ने कहा सब कुछ सच था। मुझे मैं माफ़ी तो तुमसे नहीं मांगूंगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करता, पर माफ़ी मांगूंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उस हैवान से तुम्हें बचा नहीं पाया। हाँ मैं तुम्हारे फादर के खिलाफ नहीं जाना चाहता, और मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने फादर से कितना प्यार करते थे जंगशा। मैं चाहकर भी तुम्हें उस साइड से बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर रो रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम किसी और की ओमेगा पहले ही बन चुके थे और अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। मुझे इन सब से कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जंगशा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? प्लीज़ प्लीज़ मुझे दे दो ना। ऐसा बोलकर रो रहा था। तो जंगशा उससे ऊपर उठाता है, बोलता है, जंगशा बोलता है कि एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, एक ऑनेस्टली। देखो मिंग्याओ, मैं पता नहीं तुमसे बचपन से अटैच था, तुमसे दोस्ती किया, पर इन 1 महीने में जितना तुम मेरे साथ दिए, तुम्हारे साथ मैं दोस्ती से भी कुछ आगे भी फील करने लगा हूँ।
पर ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, मैं अब तुम्हें रिजेक्ट ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ। क्या मुझे थोड़ा थोड़ा वक्त दोगे? मैं क्या हूँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। बस इतना कुछ हो गया मेरे साथ में इन कुछ समय में, बस खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वक्त दोगे? तो मैं क्या ना उसे एकदम हक कर लेता है, बोलता है ठीक ठीक है ठीक है, जितना वक्त लेना चाहो तुम ले सकते हो, ऐसा बोलकर उसे हक करता है। तो जंशा भी हंसता है और वो घर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ लैंड हाउस में विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, इतना हैप्पी था कि वो एक पल के लिए ये भूल गया कि वो कहाँ पर खड़ा है। वो तुरंत घर, क्या बोलते हैं, जो पार्किंग एरिया था उनका लैंड परिवार का, उसी जगह एकदम से हमारे लैंजान को टाइटली हक कर लेता है और उसकी चिक पर किस करते बोलते हैं, लैंजान लैंजान लैंजान, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, सच में कितना हैप्पी हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। फाइनली अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलकर वो हंसे जा रहा था। वो बोलता है देखो मेरे फादर, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। जिस तरीके से मेरी मदर हमेशा अपने फादर की आंखों में देखती है, उसी प्यार आज मेरी फादर की आंखों में भी है। मेरे मदर फादर हैप्पी है और ऊपर से मेरी सिचन का और यानी दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इतना हैप्पी है कि अब वो उनकी लाइफ में और एक नया मेहमान भी आने वाला है। और मेरा जंक्षा, मैं उसे के लिए हमेशा वरीड हुआ करता था कि क्या होगा मेरे भाई के साथ, उसका लाइफ इतना हेल क्यों बन गया है। अब बेफिक्र होकर मैं रह सकता हूँ, क्योंकि फाइनली मेरा ब्रदर उस हेल भरी जिंदगी से बाहर निकल के आ चुका है। जो इंसान मेरे भाई को बचपन से प्यार करता था, आज वो उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। हाँ, मेरे ब्रदर को कुछ वक्त लगेगा, फिर भी मुझे अच्छे से पता है कि जिंगशा उसे रिजेक्ट भी नहीं किया है। जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीते जाएगा तो वो मेंग्याओ को एक्सेप्ट करने का। अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसा बोलकर हक कर रहा था। तभी लंजन बोलता है सब कुछ ठीक है ना विंग, तो क्या हम दोनों के बीच में? तो विंग एकदम खामोश हो जाता है। तो वो ना विंग को देखते हुए बोलता है विंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम घर के अंदर जाओगी? मैं आता हूँ ऊपर, ऐसा बोलता है। तो विंग एकदम खामोश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, ऐसे बोलकर वो अंदर चला गया था। पर कोई इंसान ये सब कुछ बाहर रुक कर सब कुछ देख रहा था और जेल बुनकर राख हो रहा था। और अब आगे थोड़ी देर बाद अमर जो लैंजान है वो घर के अंदर आ चुका था। वो विंग को देखता है, विंग इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तो विंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी अमर लैंजान उसके हाथ को पकड़ता है, बोलते हैं देखो विंग, हाँ, हम दोनों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है जैसा होनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी किया है, बहुत फोर्सफुली शादी किया है। आई नो कि मैंने गलत किया है, ऐसा बोलता है। तभी वो एक पल के लिए एकदम रुक जाता है, उसके मन में कुछ एकदम ट्रिगर होती है। तभी वो बोलता है विंग, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ सुलझ रहा है, तो मेरी एक बात बताओ कि तुमने शादी तो करवा दी तुम्हारे सिजे और मेरे ब्रदर की, पर क्यों करवाई ये क्यों नहीं बताया? तभी अमर जो विंग है गहर से ब्रीथ लेता है, बोलता है ठीक है, सब कुछ खुल रहा है, सारा सब कुछ पता चल रहा है, तो ये भी तुम्हें पता लगे कि आखिर मैंने तुम्हारे ब्रदर और मेरी बहन की शादी क्यों की थी। तुम्हें इतना तो पता है ना, कुछ समय में पता चल चुका होगा कि ये जुश्वान मेरी सिजे और तुम्हारी ब्रदर से चलता है, खास करके तुम्हारे ब्रदर से। उसे जब पता चला ना कि वो मेरी सिजे से प्यार करते हैं, तो एक दिन वो सिचनगा को इतना गिराना चाहता था, उसने जानबूझकर एक दिन सिचनगा की ड्रिंक्स में कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया था। इसके चलते सिचन पूरी तरीके से
उनके हेल्थ में खराब हो गया था। और वो इतना भी क्या बोलते हैं खराब हालत में फिर भी क्यों ना हो, वो कैसे कैसे कर कर मेरी बहन के पास आ चुके थे। और मेरी बहन को वो इतना तो होश में थे कि वो क्या करने वाले हैं, तो वो अपने आप को शांत भी करना चाहते थे और मेरी बहन को हार्म भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उस दिन नशे में वो मेरी बहन को मार कर दिया था। और मेरी बहन भी उन्हें मार कर दी थी। और तुम्हें पता था ना, अगर एक अल्फा एक ओमेगा एक दूसरे को मार कर दिया तो वो लोग एक या हीट या रेड या अपने ओमेगा या अल्फा से दूर नहीं रह सकते चाहकर भी, नहीं तो उनकी हालत कितना बुरी हो जाती है। और उसी वक्त ये शादी का मामला भी चल रहा था। जिसवन सोच रहा था कि सृजन किसी और लड़के के साथ होंगे तो वो यानी के साथ उनका ब्रेकअप हो जाएगा, यही सोच रहे थे। पर उल्टा हुआ था कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे ब्रदर थे और ये सब कुछ मुझे पता चल चुका था। और ये सब कुछ किसी को और पता चला तो रेपुटेशन सब कुछ चला जाएगा। ये तो उनकी गलती ही नहीं थी, हाँ पूरा गलती थी जिश्वन की, जिसने ड्रग्स मिलाया था। पर क्या करें, पूरे घर का नाम मिट्टी में मिल जाता, नैन परिवार का और मेरा जियांग परिवार का। तो मुझे उस वक्त इन दोनों को यहाँ से बाहर भेजना ही सही लगा। और ये बात तुम्हारे ब्रदर तुमसे कैसे कहते हैं कि उन्होंने एक लड़की को एक ओमेगा को मार कर दिया जिससे वो प्यार करते थे, और वो किस हालत में किया, इस सब कुछ पता चलेगा तो क्या होता। वो डर चुके थे, वो बहुत डर चुके थे, इसलिए वो सब कुछ मुझे कहा। ऐसे बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था।